Bismillahirrahmanirrahim. So now we are discussing MCQs on Hedda Gabler. Thank you, Ms. Laila and everyone for your praise. So we are starting with Hedda Gabler and 100 MCQs on the modern play by Henrik Ibsen. So Hedda Gabler is written by Henrik Ibsen. So it is one of his best works. Hedda Gabler has 4 acts. So the play is based on 4 acts actually. George Tesman. So George Tesman एक central character है या central character के साथ एक associated character है. So he's middle class man जो कि एक professor है, एक teacher है, एक university में. जॉर्ज टेस्मैन हैज 2 aunts, उसकी 2 aunts हैं. एक aunt रीना है जो कि इनवैलिड है, बीमार रहती है, और एक aunt जूजू है जो कि इसका निक नेम है. असल नाम उसका aunt जूलियाना है. सो 2 आंटियां हैं इसकी. बर्था इज टेस्मैन्स सर्वेंट. सो शी इज हर सर्वेंट जो कि तब से इसके साथ है जब से ये aunt जूजू के घर में रहता था. पहले ऑन्ट जूलियाना, ऑन्ट रीना और जॉर्ज टेस्मैन ये इकट्ठे रहते थे और बर्था इनकी सर्वेंट थी. अब जब इसकी शादी हुई हेडा गैबलर से तो ये अपने अलग घर में शिफ्ट हो गए जो कि बड़ा घर है जिसके लिए इसको ज्यादा पैसा चाहिए उसकी लुक आफ्टर के लिए. सो बर्था भी इसके साथ भेजती ऑन्ट जूलियाना ने. So when the play opens, the couple has returned from a honeymoon trip which was primarily a research trip. क्योंकि जॉर्ज टेस्मैन को रिसर्च ग्रांट मिली थी और उस स्कॉलरशिप पे ये अपना हनीमून पैकेज भी प्रिपेयर करके ले गया, अपनी वाइफ के साथ गया ये. सो ये अलग बात है कि देयर ही फोकस्ड मोर ऑन हिज रिसर्च देन ऑन हनीमून. द हाउस इज ओवरस्टफ्ड विद फर्नीचर. तो घर जो दिखाया गया उसमें फर्नीचर बेइंतहा है. हालांकि दिस इज अ बिग हाउस. This shows the lust for things or materialistic lust of Hedda Gabler, जो कि टेस्मैन की वाइफ है, कि उसने चीजें इकट्ठी बहुत सारी कर ली हैं लेकिन अब वो वहां पे बेहंगम पड़ी. Hedda is daughter of General Gabler, so that justifies the claim कि वो क्यों इस तरह की है. Since she was daughter of a general, तो aristocratic behavior है उसमें. George Tesman has shifted to this house for Hedda Gabler. कि जब आपने हाथी या ऊंट पालने हो तो दीवारें ऊंची करवानी पड़ती हैं, दरवाजे ऊंचे करवाने पड़ते हैं. So for the sake of Hedda Gabler, who is a white elephant for him, तो उसके लिए उसे अपनी इस्तात से बाहर जाके ये घर लेना पड़ा जिसमें ऑन्ट जूलियाना की एनुअल इनकम भी लग गई. ऑन्ट जूलियाना हेल्प्ड इन पेइंग फॉर द हाउस. उसने अपनी एनुअल पेमेंट जो थी वो इसके हवाले की. ऑन्ट रीना इज इनवैलिड. इनवैलिड मीन्स एक अपाहिज, यानी एक बंदा जो कि किसी कोई ना कोई मजूरी को सफर कर रहा है. जॉर्ज रिमाइंड्स जूलियाना ऑफ हर ब्रदर. तो ये चूंकि उसके भाई का बेटा है तो ये उसे अपने भाई की याद भी दिलाता है. George Tesman plans to convert the empty rooms in library. So when Juliana is talking to Tesman, so वो बातों बातों में उससे पूछ रही है कि you have been for so long on honeymoon, तो is Hedda expecting or something like that? So George Tesman is so dumb that he's never thinking or talking about that subject. Rather वो आंट जूलियाना से पूछते हैं कि इस बड़े घर में ये हमारे 2 बड़े कमरे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इसका क्या करें. सो शी सेज के आफ्टरवर्ड्स ये तुम्हारे काम आएंगे. सो शी मीन्स टू से कि बच्चों का कमरा बन जाएगा. बट ही सेज ओके यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट माय लाइब्रेरी. सो ओके ठीक है, मैं इसमें अपनी लाइब्रेरी बना लूंगा. सो दिस इज डमनेस. George Tesman has brought a big suitcase full of notes and books. So ये वहां पे रिसर्च में लगा रहा और इसके पास नोट्स से, बुक्स से जो भरी हुई थी सूटकेस में. Tesman has never thought that he would marry Hedda.
Like it was a dream of him and was of so many other guys too. लेकिन like जिस समय पता कि for a long time it had been there a custom कि बाप मर जाए तो बेटी को जायदाद में से हिस्सा मुश्किल मिलता है या सो बहुत सारे इश्यूज थे इंग्लिश सोसाइटी में औरतों की विरासत के हिसाब से सो हेडा गैबलर को मजबूरन टेस्मन से शादी करनी पड़ी हालांकि अगर इसका बाप जिंदा होता तो ये चीज कभी ना होती Dash drops Juliana home the previous night. So it is Judge Brack. So Judge Brack is a mutual friend of Hedda Gabler and George Tessman. और वो हेडा गैबलर को थोड़ा सा सेड्यूस करने की भी कोशिश करता है तो पिछली रात को जब टेस्मैन और हेडा गैबलर व्हेन दे कम बैक फ्रॉम देयर हनीमून कम रिसर्च ट्रिप तो जूलियाना भी इनको रिसीव करने जाती है वेयर दे लैंड लेकिन आफ्टरवर्ड्स दे आर सो पैक्ड विद लगेज कि दे कैन नॉट अकोमोडेट जूलियाना इन दैट सो जज ब्रैक जाता है उसे ड्रॉप करने हेडा गैबलर इज साइकोलॉजिकल प्ले So it is more about the inner action, inner working of mind. Hedda Gabler is contented in her life? No, she is not. She's not happy with Tesman. She's not interested in Tesman. Hedda is unromantic in Tesman's case. But she is romantic in case of Judge Brack, but she does not want to cross a limit. So, Hedda अपने husband के मामले में unromantic है. Aunt Juliana helped in paying for the house, yes. Mrs. Alvested comes to see the couple first in morning. So this is like confusing thing. One of the person who earlier since this video is there already on YouTube, तो उसने कहा कि this is Aunt Juliana who comes first. लेकिन we should be careful about minute details कि जब इवन ऑन जूलियाना आती है तो वो भी देखते हैं कि पियानो के ऊपर एक बुके पड़ा होता है और उस बुके के साथ एक कार्ड है सो दैट कार्ड इज बाय मिसेस एल्वेस्टेड हु राइट्स इन दैट शी विल विजिट लेटर इन द डे तो वो पहले आ चुकी है उसके बाद आंट जूलियाना आई है उस कपल को मिलने द सेकंड पर्सन टू कम इन द हाउस इज आंट जूजू आंट जूलियाना जॉर्ज टिस्मन इज नॉट मच इंटेलिजेंट वो इंटेलिजेंट नहीं वैसे भी डम्ब है लाइफ में भी और एज फार एज academics or professional life is concerned he is not much intelligent. George Tessman has conducted research on old topic like he conducted his research and he wrote his book on old civilizations ancient history which is not taken care of in the present day anymore. So वो पुराने टॉपिक के ऊपर कट कॉपी पेस्ट करके रिसर्च कर रहा है which is of no value at all. Bertha does not much like Hedda because of her authoritative attitude. When the play opens, Aunt Juju is wearing a new hat which is also called bunch. So वो एक नया hat purchase करके लाई है और this hat is basically bought for the sake of Hedda Gabler. कि कल को आंट जूजू अगर वॉक करती है हेडा के साथ तो हेडा को शर्मिंदगी ना हो क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक ट्रेडिशन था कि यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड हैट ऑन यू व्हेन यू आर आउट सो आंट जूजू इसलिए एक हैट खरीद के लाई थी हेडा डिसरिस्पेक्ट्स एंड टॉन्ट्स आंट जूजू सो वो उसके हैट को देख के टॉन्ट करती है एज इफ शी डज नॉट नो कि ये आंट जूजू का है सो वो उसको बर्थ का कह के और वैसे डिसरिस्पेक्ट full words use करती है Aunt Juju brings slippers for Tesman. So Tesman के favorite slippers होते हैं जो कि वहीं पे रह जाते हैं पुराने घर में she brings them for him and he's really happy. George Tesman paid attention to his honeymoon? No, he did not. Tesman was emotionally cold person. He was more interested in books. So was his wife. She was not interested in him. Hedda is not interested in Tesman anyway. Hedda likes Brack. So she feels that she has some chemistry with Judge Brack and they both are very good, at very good terms when they're talking. They enjoy each other's company. Hedda is afraid of society. Now, ये इसकी क्लैरिटी है कि हेडा सोसाइटी से डरती है इतना कि वो नहीं चाहती कि किसी
बंदे के पास हेडा का कोई वीक पॉइंट हो। सो हेडा इसीलिए जज ब्रैक के साथ भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं रख पा रही जो कि वो शायद रखना चाहती भी हो, क्योंकि उसे सोसाइटी का डर है, एंड शी डज नॉट वांट टू गिव हर वीक पॉइंट टू एनीवन एंड इवन टू जज ब्रैक। Ada cannot revolt, so she cannot step out of her limits. उसे रिवोल्ट करना बहुत गलत लगता है, लाइक इसको फील होता है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। Ada wants to influence others, so she wants to reshape the lives of other. वो चाहती है कि जो बंदा मेरी लाइफ में है वो करे जो कि मैं करवाना चाह रही हूँ, जिस तरह के मैं प्लान कर रही हूँ। Mrs. Elvested comes to find Elliot Lerbo. So Elvested again comes to them to visit them again, and she tells that she came here to find Elliot Lerberg. Elliot Lerberg was initially Hedda's lover when they were there in college together. तो वहां पे Elliot Lerberg Hedda के साथ उसका एक अफेयर था. He would come to Hedda's house, and when Hedda's father was busy, so it was Elliot Lerberg and Hedda who were talking to each other in pretense of reading a magazine. तो वो शो कराते थे कि मैगजीन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपस में बातें करते थे. एंड व्हेन हेडा केम टू नो कि एलियट के साथ उसका अफेयर अब इसकी इज्जत के ऊपर हर्फ बन सकता है, सो शी डिस्कार्डेड एंड रिजेक्टेड एलियट. Elliot Lerberg was disrespected everywhere because he was the worst drinker. हेडा से अलग होने के बाद he started to drink in enormous capacity. तो उसने उस enormous quantity में drink करना शुरू किया, जिससे इसने अपनी बहुत सारी चीजें बेच दी. He lost his fame and house to drink. उसने अपनी शोहरत भी खराब कर ली और अपना घर बार बेच दिया सिर्फ शराब के पीछे. Elliot Lerberg was now teaching at Elvested's house. So Elvested ने जहां पे शादी की वो उस बंदे की दूसरी शादी थी. तो Elvested was there, और उस बंदे के बच्चों को पढ़ाने के लिए Elliot Lerberg आता था. Elliot Lerberg has written a book. उसने भी एक बुक लिखी, like Tesman की तरह. But his book was welcomed. उसकी बुक बड़ी पसंद की गई क्योंकि it was based on novelty, creativity. Mrs. Elvested actually loved him. So वो यहाँ पे कहती है कि मैं अपने बच्चों के ट्यूटर को ढूंढने आई हूँ. But in fact, he was her lover too, और वो अपने lover को भी ढूंढने आई थी. Mrs. Elvested had her benefit in loving Elliot Lerberg, क्योंकि Elliot Lerberg में एक spark था development का, progress का. So that was what was compelling Elvested towards Elliot. Elvested थोड़ी सी aged थी, Elliot young था. So she was searching her own benefit. Elvested had left her husband's house to find a lover. So वो वहां से आ गई थी अपने लवर को ढूंढने के लिए. Hedda is shocked to hear this. Hedda से ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि Hedda is that sort जो कि कभी भी इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं कर सकती, कभी भी सोसाइटी से रिवोल्ट नहीं कर सकती. She is surprised to see कि Elvested ने ऐसा कर दिया. Hedda dislikes Mrs. Elvested's influence on Lerberg. तो Elvested ये कहती है कि मेरी वजह से इसने शराब को कम कर दिया, लिखना पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया, फिर हमने मिलके बुक लिखी. Hedda को दुख होता है, तकलीफ होती है जब उसके अलावा कोई किसी का इन्फ्लुएंस किसी पे हो. She wants कि सिर्फ वही हर एक पे रूल करे. Hedda wants to be only one to influence others. Hedda makes Tesman write an invitation letter to Elliot Lerberg. तो अभी जब ये Elvested वहीं पे होती है, so Hedda कहती है कि हम Elliot Lerberg को यहीं पे बुलवा लेते हैं अपने घर पे. And then she sends Tesman to go and write a letter to Elliot and invite him to the house. And then she also says to him to write a longer letter. अब वो long letter क्यों लिखवाती है उससे? So that in meanwhile she can get to know what she wants to know from Elvested. So Judge Brack
comes and reminds Tesman about his bachelor's party tonight. आज bachelor's party है और तुमने आना है उसमें. Judge also inform that कि Elliot की book publish हुई है. Secondly, Elliot अब इस शहर में है. And thirdly, he's being a professional rival to Tesman कि जो इस research PhD doctorate के बाद जिस यूनिवर्सिटी में जॉब जॉर्ज टेस्मन को प्रॉमिस है, अब उसके लिए एक और कॉन्टेस्टेंट आ चुका है और वो है एलियट लबॉक. टेस्मन इज डीपली वरीड टू नो ऑल दिस क्योंकि उसने ये बड़ा घर लिया, उसकी पेमेंट्स के लिए उसे एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी प्रोफेसरशिप चाहिए यूनिवर्सिटी में, जो कि अब स्टेक पे लग गई एलियट के आने के बाद. हेडा को इसकी कोई परेशानी नहीं है. हेडा अपने उसको बस ये है कि वो उसका खर्चा चलना चाहिए. शी इज लीस्ट कंसर्न कि उसका हस्बैंड कितना परेशान है. एलियट हैज वर्कड ऑन like creative subject unlike Testman. Ada comes to know at the end of Act 1 that she can't have saddle horse and footman. जो उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुम्हें एक घोड़ा लेके दूंगा और साथ एक मुलाजिम होगा. Then he says कि अब तो जॉब भी खतरे में है तो शायद मैं ये चीजें पूरी ना कर सकूं. हेडा को इस बात पे गुस्सा आता है. She threatens Tasman that she will now play with her pistols. So ये pistols हैं, these were pistols of General Gabler, जो कि हेडा गैबलर अपने साथ लाई थी. Ada is quite grand in her appearance and choices. She wants to buy a new piano, but she does not want to discard the old one. वो पुराना पियानो भी रखना चाहती है और नया पियानो भी लेना चाहती है. So ये बात टेस्मन को थोड़ा सा तशवीश में डालती है. Tesman is not concerned about having babies. Ada likes Judge Bragg but is afraid of scandal. Ada does not want to give her weak point to anyone. Judge often comes from back door. तो इस घर में मोस्टली वो बैक डोर से आता है, फ्रंट डोर से कम ही आता है. And mostly he comes at the time of night. He mostly flirts with Hedda. So he comes only to flirt with Hedda, and to some extent Hedda also flirts with him. Both of them make fun of Tesman when they're sitting together. They make fun of his research, his personality. Hedda says that I never jump out of the train. So that shows that Hedda is having a fear of society. Special subject is used as taunt for Tesman's research by Hedda and Judge. Elliot comes and vows to get a job. I'll get a job, I'll get settled. But afterwards he tells कि he is not coming in Tesman's way. वो उसकी उस जॉब को टच नहीं करेगा. Elliot also talks about his upcoming book. He says कि जो पुरानी बुक थी वो जो मैंने लिखी मशहूर हो गई, लेकिन अब जो मैं बुक लिख रहा हूँ उस पे मेरी मेहनत है. और ये वो बुक है जो कि उसने एलिवेस्टेड के साथ बैठ के लिखी. रादर वो डिक्टेट कराता था, एलिवेस्टेड लिखती थी. His new book is creative and exquisite. Tesman is sad to hear this क्योंकि उसके अंदर एक jealousy develop हुई थोड़ी सी. Elliot shows manuscript of his book to them all. कि वो जो एक मसवदा हैंड रिटन जो लिख के लाया होता है जिसको भी प्रिंटिंग फॉर्म देनी होती है. Writing on a manuscript is that of Elvested. Since he was dictating and she was writing, Elliot does not want to go to Judge's party क्योंकि उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी. अब यहाँ पे हेडा अपना रोल प्ले करेगी. Elliot उसके ड्रिंकिंग छोड़ने की वजह से, अपनी ड्रिंकिंग छोड़ने की वजह से उस बैचलर्स पार्टी को इग्नोर कर रहा है क्योंकि वहां पे मुमकिन है कि इसको टेम्पटेशन मिले. Elliot एक्सप्रेस करता है कि वो टेस्मन की जॉब के लिए खतरा नहीं बनेगा. Elliot sits with Hedda and they talk about old times, the old times spent together. Elliot reminds of the time when they used to pretend to read magazines.
In the same, they're now talking in the same fashion, looking at a photo album. Meanwhile, judge और टेस्टमैन दूसरे कमरे में, ये इन्होंने apparently photo album खोली हुई है, लेकिन they're discussing some other issues. So Hedda tricks Ayelet into drinking to show that she can influence him, she can still influence him. तो वो क्या कहती है, वो उसे बताती है कि तुम्हें ये ढूंढने के लिए आई थी, तुम्हारे पीछे, इसे तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, तो उस चीज से वो टूट जाता है और वो ड्रिंक कर लेता है। और एल्वेस्ट्रेड परेशान हो जाती है कि इसने सिर्फ इस चक्कर में कि ये उस पर अपना इन्फ्लुएंस जाहिर करे, इसने उसको दोबारा उस हैबिट पे ला दिया जो बड़ी मुश्किल से छूटी थी। She informs about their secret morning visit कि ये पहले भी आ चुकी है, जिसपे वो ड्रिंक करना शुरू करता है। Ayelet is shocked to hear this. Alvestre is broken that Hedda exposed her secret. He drinks wine and Hedda wins क्योंकि उसकी बात पूरी हो जाती है। Ayelet now is ready to go to the party. This is not only one glass that he drinks. He says अब शुरू हो गया तो चलो पार्टी पे चलते हैं, बाकी वहां पे। I want for in my life to have power to mold a man's destiny or a human's destiny. So ये हेडा की ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक दफा मैं किसी बंदे की तकदीर को बदलूं। Hedda threatens Alvestre to burn her hair the way she used to say in past. जब ये इकट्ठे कॉलेज में थे तब ये उसे डराती थी कि तुम्हारे रेड जो हेयर है मैं जला दूंगी, और अब उसे तुम्हारे बाल जला दूंगी, लेकिन अब दोबारा वो उसे वही धमकी दे रही है। Lerberg dash his manuscript at the party. तो वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट उस पार्टी में कहीं पे घुमा देता है, वो उससे गिर जाता है, और वो किसको मिलता है? टेस्टमैन को। टेस्टमैन कैरीज इट एंड ब्रिंग्स होम। हेडा उस मैन्युस्क्रिप्ट को ले लेती है और उसे जला देती है। एंड शी टेल्स टेस्टमैन कि शी डिड इट इन हिज लव, कि कोई उसके हस्बैंड से आगे ना निकले। हालांकि फैक्ट ये है कि वो उससे जेलस थी, और वो जेलसी यानी शी बर्न्स इट आउट ऑफ जेलसी। और जेलसी क्या थी? बिकॉज थिया, यानी थिया नाम है मिसेस एल्वेस्ट्रेट का रियल नेम, थिया रिफर टू इट एज हर एंड लर्बर्ग्स बेबी। उसने कहा जी हम दोनों का बेबी है, हम दोनों का बच्चा है, ये हम दोनों की प्रोडक्शन है, म्यूचुअल प्रोडक्शन। सो उसे बड़ा गुस्सा आता है और इसी बेस पे वो इसको जला देती है। Lerberg comes to Hedda and confesses that he failed in life, कि आज वो कहीं का नहीं रहा, वो खत्म हो गया। Hedda suggests him suicide, कि इससे बेहतर है कि अपने आप को मार दो। She gives him one of her pistols. Hedda wants him shoot in his temple, कि अपनी कनपटी में गोली मारना ये बहादुरी का काम है। Judge tells that Ayelet shot himself in stomach. ये जज बाद में आके बताता है कि एलियट ने अपने आप को स्टमक में गोली मारी है, अपने कनपटी पे नहीं मारी। Thea is more sad for the loss of the manuscript. Thea को उसके मरने का इतना दुख नहीं है, उससे ज्यादा दुख इस चीज का है कि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो जाया हो गया, लूज हो गया। टेस्टमैन उस मैन्युस्क्रिप्ट के बाकी मांदाजात और कुछ जो चीजें उसके माइंड में होती हैं एल्वेस्ट्रेट के, उनको लेके एल्वेस्ट्रेट के साथ दोबारा काम शुरू कर देता है उस पर। सो शी इज सो मटीरियलिस्टिक कि उसे अपने लवर के मरने का दुख नहीं हुआ, बल्कि शी इज हैप्पी कि चलो उस बुक पे दोबारा काम होगा, ये बुक पब्लिश होगी, पैसा आएगा। Hedda is sad. So Hedda is sad because she could not have power on Ayelet. उसने उसकी बात नहीं मानी, और बाद में ये भी पता चलता है कि वो बुलेट उससे गलती से चल गई। ब्रैक को ये भी पता लग जाता है कि वो पिस्टल हेडा का था, और हेडा की एक वीकनेस अब ब्रैक के पास आ गई, वो उसको यूज करके इसको सिड्यूस कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। सो वो किसी के उस इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहती। सो जज वांटेड टू यूज इट टू have illicit relations with Hedda Gabler. Hedda kills herself in the end of the play with her own pistol. So these were MCQs from Hedda Gabler.